नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। कुरुक्षेत्र में भू माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वे किसी पर भी हमला कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा को ले सकते हैं। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया कि भू माफियाओं के लोगों ने उनसे धक्का मुक्की और बदसलूकी की है। वहीं उनके ड्राइवर को बुरी तरह पीटा भी है। वहीं यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वह मूक दर्शक बनी रही। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भूमाफिया के हौसले इस कदर बुलंद दिखते हैं कि प्रशासन की शह पर वह किसी पर भी हमला कर सकते हैं। ताज़ा तरीन उदाहरण पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का है। तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह बेरहमी से भूमाफिया के लोग उनके ड्राइवर को लात घूंसों से पीट रहे हैं और अशोक अरोड़ा से भी धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और शिकायत मिलने का इंतजार कर रही है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा कहते हैं कि भूमाफिया अनाधिकृत कॉलोनी और राइस सेलरों पर कमर्शियल सेक्टर काट रहे हैं, लेकिन अब गुंडागर्दी की इंतहा देखिए कि किस तरह से कॉलोनी काटने के लिए फेसिंग को तोड़ा जा रहा है और पेड़ काटे जा रहे हैं। विरोध करने पर उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। इस शहर के अंदर भूमाफिया अनअप्रूव्ड कॉलोनियां तो काट रहा है। सरेआम यहाँ पर सेलरों पे कमर्शियल सेक्टर बनाए जा रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल की था, जिनको लाइसेंस नहीं मिला, उसको कोई रोका नहीं। आज एक गुंडागर्दी की हद हो गई कि किस प्रकार शहर की एक कॉलोनी जिंदल सिटी, जिसका रास्ता सरकार ने बनाया, जिंदल ने बनाया हुआ है, ये कहते हैं कि हमने लाइसेंस ले लिया, अपने यहाँ सड़क बनाए, रास्ते बनाए, कॉलोनी काटे, कमर्शियल काटे, किसी को कोई इतराज नहीं। और अगर इनको रास्ता देना है तो सरकार दे, सरकार आए, डीटीपी आए, तहसीलदार आए, वो उनको निशानदेही दे, रास्ता दे। परंतु आज जिस प्रकार हम पिक्चरों में देखा करते थे कि किस प्रकार गुंडे कारों में भर के आते हैं, लाठियां डंडे लेके आते हैं, साथ में डंपर लेके आते हैं और स्वयं पेड़ काट के तार तोड़कर उसका रास्ता बना देते हैं। तो मेरे को जिंदल सिटी की प्रधान है, उस बेटी ने मुझे फ़ोन किया कि हमारे यहाँ ज़बरदस्ती हो रही है। मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा कि ये तो सड़क बना रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा भी तुम सरकार से इसकी परमिशन ले लो, सरकार की निशानदेही ले लो। तो आप ये देखो कि मेरे जैसे लोगों के साथ भी ये इन्होंने कितनी बदतमीजी करी, उसके गवाह मुझे बताने की लोड़ नहीं, आप लोग स्वयं हैं, आपकी वीडियो है। मेरा ड्राइवर रोकने लगा, उसके ऊपर हत्थापाई करी। तो इस प्रकार की गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। जनप्रतिनिधि की शय हो सकती है, परंतु उस जनप्रतिनिधि जो यहाँ के विधायक हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आखिर यहाँ के लोगों ने उन्हें वोट दे के चुना हुआ है। आज वो उनकी नुमाइंदगी आज पब्लिक के प्रति जवाबदेही है। परंतु जिस प्रकार आज गुंडागर्दी हुई है, मेरे अपने 32 साल के राजनीतिक जीवन में और 60 साल की उम्र में मैंने ऐसी गुंडागर्दी कभी नहीं देखी कि मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर अगर ये हत्यापाई कर सकते हैं तो ये इनको तो कह रहे थे आपको उठा के ले जाएंगे। तो इसके गवाह आप स्वयं हैं। तो मेरी आपसे भी अनुरोध है, मैंने डीसी साहब से भी कहा है, मैंने एसपी साहब से भी कहा है कि इनकी कॉलोनी का लाइसेंस है तो इनको आप आगे निशानदेही दे दो, आप रास्ता बना के दे दो, कोई इतराज नहीं। परंतु ये अगर इस प्रकार की गुंडागर्दी करें तो मैंने उनको भी कहा कि ये बर्दाश्त नहीं। ग्रीन होम इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी संजू से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 9.25 एकड़ जमीन में सरकार से लाइसेंस लिया है और शांतिपूर्ण तरीके से 100 लोग काम कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि अगर काम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था तो 100 लोग क्यों काम कर रहे हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि RWA अध्यक्ष पूनम चहल के साथ बदसलूकी क्यों हुई तो उनका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। उधर डीएसपी नरेंद्र सिंह कहते हैं कि हम मौके पर पहुंचे, हमने दोनों पक्ष को कहा है कि शिकायत दो, कार्रवाई करेंगे। आज जो हुआ बहुत गलत हुआ और ये घटना कुरुक्षेत्र जो धर्म नगरी के नाम से जानी जाती है उसके इतिहास में एक कलंकित घटना है। जो यहाँ के ये जो पीछे ग्रीन होम्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड वाले बंदे हैं, इन्होंने आज धक्का मुक्की करके ये हमारी फेंसिंग तोड़ी और जो बाउंड्री वॉल का एक विवाद चल रहा था, पीछे मीडिया में थी ये बात, आप लोग पीछे आए थे, धरना इधर भी था उधर भी था, धरना स्थल पे धरना चल रहा था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए, बीच बचाव होकर धरना उठा लिया गया, कहा कि न्यायिक प्रक्रिया की तरफ जो है हम अपने कदम बढ़ाएंगे। लगाए गए कि आप लोगों ने दूसरी पार्टी को मारा पीटा है, क्या कहेंगे? सर, मेरी कंपनी ने ग्रीन होम्स इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड 9.25 एकड़ ज़मीन हमने ली हुई है। ये 24 मीटर की रोड है। सरकार से हमने इसका लाइसेंस ले रखा है, ये आपके सामने है। सरकार की ये सड़क है, सरकार किसी को रास्ता दे या ना दे, इसमें किसी पर्सनल बंदे का किसी का कोई मैटर ही नहीं है। सरकार ने हमारे को लाइसेंस दे रखा है 24 मीटर के साथ, तो हम अपना काम यहाँ पे करने लग रहे हैं।
उसके बाद पहले भी इन्होंने एक दिन पहले आए यहाँ पे हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करा। आज हम यहाँ शांति प्रिय तरीके से अपना काम कर रहे थे, ये इन्होंने फ़ोन कर के पता नहीं है सारे। उसके बाद ये अशोक अरोड़ा बुला लिया है, उसको आप यहाँ पे जो तार लगी है उसको लगा दो। ये तार मेरे खेत के अंदर लगी हुई थी, ना कि ये तार उनकी थी। ये तार मेरे खेत के अंदर थी। एक एक पॉइंट जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं आपको पूरा लेआउट दिखा सकता हूँ इसका, जिसके अंदर पूरा मैप बना हुआ है। ये जहाँ पे ये मुलाजिम आगे खड़े हुए हैं, मेरे खेत के अंदर जगह है, मैं उनकी जगह में तो गया ही नहीं। पता नहीं क्यों धक्काशाही कर रहे हैं। और इतना रास्ते को लेकर जो आप रास्ता बना रहे हैं, इतना विवाद क्यों बढ़ा कि हाथापाई की नौबत? विवाद पहले बिल्कुल नहीं हुआ। अशोक अरोड़ा जी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने आते ही सार है जो यहाँ पे हम 100 लोग खड़े थे, हम तो अपनी जगह में खड़े हैं जी। हमने लड़ना थोड़ी है किसी से, लड़ तो ये लोग रहे हैं हमारे से। अब बात तो जिंदल सिटी की है हमारी है जी, जिंदल सिटी वाले RWA जो एसोसिएशन है उनकी जी, उनके फोन वोन भी तोड़े आप लोगों ने, या तो उनकी लड़ाई है या हमारी है। ये अशोक अरोड़ा की जिन्होंने सस्ती दुकान लोगों ने जो है ना जनता ने बंद कर दी, ये यहाँ पे अपनी वोटें बढ़ाने के चक्कर में आ रहे हैं। देखो मौके पे आए हैं, दोनों पार्टियों को बोला गया है अपनी अपनी कंप्लेंट दीजिए थाने में जाके, जो लीगल कार्रवाई होगी वो एक्शन हम करेंगे। विवाद क्या है? वो पक्ष अरोड़ा जी की तरफ से कहा गया उनके ड्राइवर को घसीटा गया, पीटा गया, अरोड़ा जी पे हाथ उठाया गया है। देखो उसी बारे में बोला है कि जिस पे हाथ उठाया है या जिसको जो गिला शिकवा है उसकी कंप्लेंट दो, कंप्लेंट के आधार पे कार्रवाई होगी। अशोक अरोड़ा जी कह रहे हैं तारे बांधी जाएं यहाँ पर, तभी जाएंगे, नहीं तो वो खुद यहाँ पर। मैं वही कह रहा हूँ, जिसका जो भी गिला शिकवा है उसकी कंप्लेंट दो, उस पर कार्रवाई करेगी पुलिस।